हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा ट्यूटोरियल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट स्टोरीज़ या मोरल वैल्यू या कहानियाँ, है ना। कहानियाँ बच्चों के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, पहले ज़माने में क्या होते थे, दादा दादियाँ हमें कहानी सुनाते थे, तो उससे क्या है, बच्चे मोरल वैल्यू सीखते थे। दादा दादी कुछ कहानी उनको सुना के, है ना, रिलेट कराते थे कि देखो बच्चों, ऐसे नहीं करना है, हमें अच्छे से अपने से बड़ों को रेस्पेक्ट देना है, छोटों को प्यार करना है। तो ये सब क्या है, दादा दादियाँ हमें सिखाती थी जब हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। बट आजकल अक्सर हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं ना, मम्मी पापा और बच्चे न्यूक्लियर छोटे परिवार रहते हैं। तो इसमें क्या है, बच्चों कहीं ना कहीं वो मोरल वैल्यूज़ हमारे बच्चे क्या है भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें वो माहौल नहीं दे पाते हैं। तो इसी के लिए देखिए, आजकल शॉर्ट स्टोरीज़ भी आते हैं, हिंदी इंग्लिश या आप अपने नेटिव जो आपका लैंग्वेज है, भाषा है, उसमें भी आप बच्चों को कहानियाँ सुना सकते हैं। बच्चे कहानियों से बहुत रिलेट कर पाते हैं अपने लाइफ को, ठीक है। तो जो क्लास 1-2 में हैं, बहुत छोटे बच्चे थोड़ा कहानियों को नहीं समझ पाते हैं, आप ओरली बताएंगे तो थोड़ा सीख जाएंगे। लेकिन एक स्टोरी बुक जो है 1 एंड क्लास 2, तो इतने क्लास तक आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। देखिए, कहानियाँ बच्चे खुद नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। एटलीस्ट ठीक है, पढ़ भी लेते हैं तो उनका एग्जैक्ट मीनिंग उन्हें समझ में नहीं आता है कि इस स्टोरी में हमें क्या शिक्षा देना चाहता है या क्या मोरल इस कहानी से हमें सीखने को मिलती है। तो फर्स्ट पेरेंट्स खुद ही स्टोरी को पढ़े, उसको एक्सप्लेन कराए, फिर उस स्टोरी की जो मोरल है उसको अपने बच्चों के लाइफ में रिलेट कराए। देखिए, जैसे मेरे पास है पंचतंत्र की कहानियाँ, ये पूरे 10 है इसमें, ठीक है, 10 पीसेस हैं। तो इसमें देखिए, पंचतंत्र ज़्यादातर क्या होते हैं, एनिमल बेस्ड कहानी होती हैं। इसमें एनिमल कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं। इसमें बच्चों को समझ में आती है कि हर एनिमल के कैरेक्टर कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है। जैसे इसमें नटखट बंदर है, तो बच्चे लोग को पता चल जाती है कि मंकी का नेचर क्या है, नटखट है, थोड़ा नॉटी होते हैं। तो उसी तरह से बहुत सारे लोमड़ी की कहानी भी है, नेवला की कहानी है। तो इस तरह से बच्चे एनिमल्स को रिलेट कर पाते हैं, उनका नेचर, है ना, वो एनिमल को अपने साथ भी रिलेट कर पाते हैं कि एनिमल्स हम सब एक ही जगह में हैं, एक ही जगह है। तो वो अपने आप को भी एनिमल्स के साथ रिलेट कर पाएंगे, वो भी हमारे फ्रेंड्स हैं। तो इसी तरह से आप पंचतंत्र की कहानी अपने बच्चों को सुना सकते हैं। देखिए, इसमें एक एक कहानी आपको अपने बच्चों को पढ़ के देना है, ठीक है। सीरियसली होके नहीं, थोड़ा सा आप कभी कभी, है ना, कहानी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्हें थोड़ा सा पोज दे सकते हैं। फिर क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है, इस तरह से आप उनको पूछ भी सकते हैं। फिर जब, है ना, हर कहानी के पीछे इसमें शिक्षा दी हुई है। इससे नटखट बंदर कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, दूसरे के कार्य पर में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ उनको आपको एक्सप्लेन करके बताना है। कहानी तो आपने पढ़ के दिए, तो उसको अपने बच्चों को रिलेट कराइए कि हम जब दूसरे के काम को हस्तक्षेप मीन्स इंटरप्ट करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं होती, उन्हें डिस्टर्ब होती है, उनका काम लेट हो जाता है। तो इस तरह से इस कहानी से आपको उनको ये शिक्षा देनी है। फिर नेक्स्ट है देवव्रत का सपना, है ना। जो भी कहानी है उसके पीछे मोरल लिखा हुआ है, हवाई किला नहीं बनाना चाहिए, है ना। जो भी बात हम सोचते हैं ना, बहुत आगे तक सोचते नहीं रहना है। जो इम्पॉसिबल बातें हैं, जो इम्पॉसिबल काम है, उसको बोलते नहीं रहना है हमें, है ना। रियली उसको रियलिटी में लाना है, वही हमारा रियल प्रोग्रेस है। तो वो हमको बच्चों को सिखाना है, इस स्टोरी में बता के हम बच्चों को रिलेट करवाना है। एंड देखिए, वफादार नेवला, इसमें भी है, कुछ भी करने से पहले सोचना अवश्य चाहिए। जो भी हम काम करते हैं, कुछ भी हम एक्शन लेते हैं, उससे पहले हमें सोचनी चाहिए। ऐसे बच्चों को शिक्षा मिलती है। तो इसी तरह से बहुत सारी कहानियाँ हैं, हर एक कहानी में मोरल दिया हुआ है। कहानी के थ्रू आपको बच्चों को उसके मोरल जो हमें शिक्षा मिलती है उसको समझाना है डिटेल्स में, उन्हें अपने रियल लाइफ में रिलेट कराना है। तो इस तरह से डेली आप अपने बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में आप कहानी सुना सकते हैं।
एंड देखिए जो भी कहानियाँ हैं इसमें आपको बहुत शॉर्ट स्टोरीज़ है, क्लास 1 और 2 के बच्चे इसको बहुत आराम से पढ़ लेंगे। सबसे पहले तो आपको ही अच्छे से उनको पढ़ाना है ना, कंटिन्यूसली आप करते रहिए। फिर बच्चों में जब बहुत इंटरेस्ट उनको होने लगेंगे तो आप उनको खुद ही बुक दे सकते हैं, वो खुद ही पढ़ सकते हैं। बाद में देखिए धीरे धीरे बच्चा खुद हर एक स्टोरी अपने से इंटरप्रेट कर पाता है एंड वो मोरल वैल्यू को भी समझने लगता है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिले। इसी तरह से ये पंचतंत्र के हुए। अब ये भी मोरल वैल्यूज़ की है, ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं, हर एक कहानी में भी आपको शिक्षा मिलती है। 2 चतुर बकरियां, है ना। इस कहानी को पढ़ने के बाद बच्चों को क्या शिक्षा मिलती है इसमें लिखा हुआ है। जैसे कठिनाई परिस्थितियों में शांत रहकर समस्या का निदान सोचना चाहिए, है ना। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं हमें एकदम क्विकली रिएक्ट नहीं करना है, हमें काम होके शांत होके सोचना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, तभी हमें रिस्पॉन्स करना है। तो इसी तरह से आप उनके एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों के साथ। आपका बच्चों का नेचर कैसा है उस तरह से आप उनको रिलेट कराइए। तो देखिए ये सब स्टोरीज जब आप अपने बच्चों को सुनाएंगे ना तो उनमें बिहेवियर में बहुत चेंजेस आएंगे। उसी तरह से हिंदी अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप अपने बच्चों को इंग्लिश भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ये से मोरल वैल्यू है इंग्लिश में। इसमें देखिए बहुत शॉर्ट स्टोरीज़ है बच्चों के लिए ना, बहुत शॉर्ट ही लीजिए क्योंकि उनमें इतना पेशेंस नहीं होता है कि वो पूरा स्टोरी 1 घंटे तक सुनते रहे। एटलीस्ट 15 मिनट तक तो स्टोरी ख़त्म हो जानी चाहिए। तो बहुत शॉर्ट है एंड इसको बच्चे इजीली भी पढ़ पाएंगे और उनका रीडिंग इम्प्रूवमेंट भी होगा। पहले आप खुद ही पढ़ के दीजिए, बच्चे जब और इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे तो आप उनको एनकरेज कर सकते हैं कि आप खुद ही पढ़ो। देखिए इस स्टोरी से आपको पीछे पूरा मोरल लिखा हुआ है। देखिए द सूप पार्टी, है ना। द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज व्हाट वी गिव टू अदर्स कम्स बैक टू अस, है ना। जो चीज़ हम दूसरे को देते हैं ना वही चीज़ हमें वापस आती है। अगर हम अच्छा चीज़ दूसरे को देंगे तो हमारे पास अच्छी ही चीज़ें आएंगी। अगर हम दूसरे के साथ बुरा देंगे या बुरा व्यवहार करेंगे तो वो बुरा व्यवहार हमारे साथ भी एक दिन होंगी या बुरा चीज़ हमको होंगी। तो इस तरह से आपको स्टोरी के थ्रू बच्चों को एकदम अच्छे से समझाना है। एंड इसी तरह से इसमें भी 10 पीसेस है स्टोरीज़ के। आप बच्चों को इंग्लिश वाला भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं एंड बहुत सारे हैं मेरे पास। देखिए आप इंग्लिश का भी और भी है ना। इंग्लिश के ये भी फेरी टेल्स होते हैं पूरे फैंटेसी वर्ल्ड, जो हम एकदम अनोखी दुनिया में चले जाते हैं ना। फेरी टेल्स में ज़्यादातर इमेजिनेशन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे भी इमेजिनेशन उनका ग्रोथ होगा, है ना। उनको एक अलग सी दुनिया भी एक सपने जैसे भी लगेंगे। तो बच्चों को ऐसी स्टोरीज बहुत पसंद है। तो फेरी टेल्स भी आप ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपको बच्चों को थोड़ा सा भगवान के लिए जो हम, है ना, भगवान के बारे में भी आप बता सकते हैं। हनुमान, रामायण, श्री कृष्ण, फिर महाभारत, ऐसे करके इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। वेरी शॉर्ट स्टोरीज। इसमें बच्चों को इंट्रोड्यूस सिर्फ कराना है कि हम बच्चों को रीडिंग तो होंगी ही प्रैक्टिस, लेकिन इसमें मेन चीज़ है मोरल। हमें शिक्षा देना है ना। जो हम एक स्कूल के बुक से हमें जो मोरल जो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वो ही चीज़ें हमें स्टोरी के थ्रू उनको बतानी है, उनको रिलेट करवाना है। देखो कहानी में ऐसे लिखा हुआ है तो आपके साथ भी ऐसे होते हैं तो आपको ऐसे काम करना है, मैं हिम्मत नहीं हारना है, झूठ नहीं बोलना है ना। जब भी आप ईमानदारी करोगे तो ईमानदारी का हमेशा रिज़ल्ट अच्छा होता है। तो इसी तरह से बच्चे क्या है बुक से बहुत अच्छा रिलेट कर पाते हैं क्योंकि उनको पहले से पता है कि बुक हमें नॉलेज देती है, बुक हमें गलत चीज़ें नहीं बताती हैं। तो बुक से वो बहुत जल्दी रिलेट कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बुक में जो लिखा है, जो समझाया है वो सही है। और हमें उनको, अगर बच्चे इंटरेस्ट नहीं भी ले रहा है तो आप ना उनको बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताइए। एक पोज लेके, है ना, थोड़ा बात उनको पूछिए कि कौन सा कहानी पढ़ने को मन है ना। फेरी टेल्स, परियों की, फिर जो या पंचतंत्र की, फिर वो जो अपनी चॉइस का बताएंगे आप उनको अच्छे से उनको समझाइए। फिर थोड़ा इंटरेस्ट कम होने लगे तो आप अपने से खुद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में उन्हें समझाइए। तो कहानी जब ख़त्म हो जाती है तो हम पूछते हैं क्या सीखा आपने, क्या आप ऐसे करते हो। तो इसमें देखिए अगर आप द कैप सेलर एंड द मंकीज़ के बारे में स्टोरी पढ़ेंगे तो इसका मोरल है विट वर्क्स
वेयर स्ट्रेंथ फेल्स, है ना। जो हमारे सोच है वो हमारे फिज़िकल जो अपीयरेंस है, हम फिज़िकली बहुत स्ट्रांग हों, लेकिन आपका वेट मतलब कि आप स्मार्ट नहीं हो तो कुछ काम की नहीं। तो क्या है, हमारी जो माइंड है, हमारा जो सोच है, वो हमारे बॉडी से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इस तरह से आपको उनको बताना है, उन्हें बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेना है, उनसे ही रिलेट करना है। तो इस तरह से बच्चे देखिए बहुत अच्छे से अपना लाइफ है ना थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे, अपना अपना बिहेवियर में वो इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे। तो ऐसी स्टोरीज़ आप अपने बच्चे को हमेशा सोने से पहले हमेशा सुनाइए, हर दिन सुनाइए नए नए कहानियाँ। तो बच्चों में भी ऑटोमेटिकली एक इंटरेस्ट आ जाती है सोने से पहले, मम्मी मुझे स्टोरी सुनना है तभी मुझे नींद आएंगी। इस तरह के एक रिस्पॉन्स भी मिली है मुझे। तो मैं तो इंट्रोड्यूस कराई हूँ अपने बच्चों को, बहुत गुड रिस्पॉन्स मिला है। बच्चा जब मैं खुद बोलती हूँ बच्चा हिम्मत मत हारो, है ना। जब पढ़ते पढ़ते थक जाता है या कुछ गुस्सा करने लगता है, मैं बोलती मेहनत करो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो कभी कभी यही चीज़ें वो मुझे समझाने लगता है, मम्मी हिम्मत मत हारो, कमज़ोर मत रहो, है ना, फोकस करो। वो मुझे खुद सिखाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मैं चाहती हूँ कि आप पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ऐसे कहानियाँ इंट्रोड्यूस कराइए। देखिए कहानी का मतलब ये नहीं कि आप एक ही बार बच्चों को खुद ही पढ़ लो कहानी, ऐसे नहीं। देखिए कुछ भी इंटरेस्ट लाने के लिए एक सही तरीका हम एक पेरेंट्स ही जानते हैं ना, बच्चे खुद से कुछ भी नहीं सीखते। एक बार अगर आपने उस तरीके से 1 महीने तक आपने अपने बच्चों के साथ किया, सिखाया, तो वो भी खुद वैसे ही करने लगेंगे। फिर वही चीज़ वो अपने दोस्तों को या दूसरे को भी सुना पाएंगे, वो अच्छे से एक एक्सप्लेन भी कर पाते हैं दूसरों को। तो क्या है, दूसरों को बताने का मतलब कि वो बच्चा खुद भी सीखा है। तो ये क्लास 1 और 2 के लिए हुआ। अगर आपके बच्चे उससे भी बड़े हैं तो आप थोड़ा सा ऐसे टेक्स्ट बुक जिसमें, है ना, टेक्स्ट बुक जैसे दे सकते हैं। बड़े बच्चों में थोड़ा पेशेंस होते हैं, आधा पढ़ ले, चलो आधा कल पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से बड़े बच्चों के लिए आप ऐसे वाले टेक्स्ट बुक जैसा वाला भी दे सकते हैं। ओके, इस तरह से अपने बच्चों को सोने से पहले एक अच्छा सा शिक्षा दीजिए, कुछ मॉरल दीजिए, जिससे कि सुबह उठ के वो अपने माइंड को एकदम फ्रेश फील कर सके। सो यही एक मोटिव रहता है स्टोरी का कि बच्चा मोरली कुछ सीखे, है ना। जो हम सब अपने पेरेंट्स से सीखते आए हैं। आजकल टेक्नोलॉजी हो गई हैं तो हम मोबाइल से भी सुनते हैं ऐसे तो, लेकिन इससे क्या है, आप स्टोरी सुनाने से पेरेंट्स एंड बच्चों में बहुत गुड कनेक्शन भी होते हैं। ठीक है, स्टोरी से आपका कनेक्शन या आपका जो घर की जो एक वैल्यू होती है, जो मोरल होती है, वो जुड़े रहते हैं। हम अपने जो हमारे जो भी कल्चर है ना, हम उससे जुड़े रहते हैं थ्रू स्टोरीज, थ्रू मोरल स्टोरीज। सो द मेन मोटिव ऑफ दिस स्टोरी टेलिंग इज़ कि आप अपने बच्चों को मोरल वैल्यूज़ दीजिए, जो आजकल के बच्चों में देखने में बहुत कम मिल रही है। एंड ये हम थ्रू स्टोरीज़ ही बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के साथ ये मेथड या ये टिप्स ट्राई कीजिए, देखिए आपके बच्चों में भी बहुत फ़र्क आएगी। थैंक यू।